प्रदेशों से अध्यक्ष और कार्यकारिणी के हमारे 300 प्रतिनिधि आए और उसमें यह चिंतन ही करा कि 2024 का जो इलेक्शन आगामी इलेक्शन है ये कई मामलों में बड़ा क्रूशियल है, बड़ा डिसाइसिव है, क्योंकि हम विगत कुछ एक साल से देख रहे हैं जो देश में परिस्थितियां बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी हमारे सनातन धर्म को लेकर के पास कर रहे हैं और जैसा आप लोग जानते हैं कि सनातन वैश्विक जो है हमेशा सनातन के हित में, राष्ट्र हित में खड़ा हुआ है। पार्टी पॉलिटिक्स मेरे लिए इसका हमें हमेशा राष्ट्र हित में और सनातन के देश के काम में छोटा सा एग्जाम्पल, गुरु गोविंद सिंह के बंदों को शहीद कर दिया गया और उनको दफनाने के लिए मुगल राजा ने घोषणा कर दी कि आप सोने की मोहरे बिछाएंगे उतनी जगह मिलेगी। तो हमारे वैश्य कुल राजा कोदलबंदी ने जब भी हमारे धर्म के लिए बात आती है खड़ा होगा। ये चिंतन हमारे राष्ट्र के लेकर के जब बात हुई, धर्म को लेकर बात, राष्ट्र को लेकर बात करते हैं तो हम राजस्थान में भामाशाह की भूमि में खड़े हैं। महाराणा प्रताप को अपना खजाना खोल दिया राष्ट्र में कि आप लड़िए, दोनों से नहीं लड़ सकते। इन सब बातों पर चिंतन करके कोई पार्टी बोलती है कि सनातन देखो है, कोई मलेरिया है, कोई रेडिकेशन और सनातन को लेकर सेमिनार कर रहे हैं, कोई हमारे भारत है राम को लेकर बात करते हैं। और इस सदी का सबसे बड़ा सपना जो हमारे सनातन के बंधुओं का सपना हुआ था 22 जनवरी को रामलला के विभाजन का, दरबार में उनका विराजने का, महल से 500 साल के वेट के बाद में उसको जिस तरह से ठीक है आपको नहीं आना बताइए, आपकी आस्था बताइए, पर जिस तरह से कटाक्ष करे गए वो बड़ा मंदिर शोभित हुआ। इसी बातों को लेकर के हमने चिंतन कर और वैश्विक फेडरेशन हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें। ये दो कारक है, राष्ट्र में, सनातन के हित में, हमारे बिजनेस के इंटरेस्ट में, क्योंकि बिजनेस हमारा व्यापार को लेकर के सेफ एंटर सेफ रहेगा तो व्यापार भी सेफ रहेगा। उसको लेकर के हमने ये फैसला निर्णय किया कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि लड़ रहे हैं लोकसभा में, हम उनको सपोर्ट करेंगे। इसी के तहत हमने सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं हमने वैश्य समाज का एक प्रभारी नियुक्त किया, जो लोकल कैंडिडेट से बात करके उसके साथ संपर्क करके वैश्य समाज हमारा जितने घर के साथ यहाँ पे भी आप देखेंगे नगरवाल है, ओसवाल है, विजयवर्गीय है, जैन है, इन सबको साथ लेकर के समझा करके एक मुश्त हम बीजेपी के फेवर में वोट करें। दूसरा, हमारे प्रभारी की जिम्मेदारी रहेगी कि हमारे समाज की कोई बहुत कम परसेंटेज होती है, उससे हमारी अहमियत कम हो जाती है। हम हमारे प्रभारी की जिम्मेदारी रहेगी वो टीम बनाए, टोली बनाए और घर घर जा करके हमारे समाज में अन्यथा पूरे समाज के समर्थित लोग हैं उनको प्रेरित करके उनकी मैक्सिमम पोलिंग करें। ये दो बड़े नेता हमें दिए गए हैं कि हम अब खुल करके पहली बार हमने को पॉलिटिकल डिसीजन लिया है। आईपीएफ का हमारे यहाँ पर हमारे उस मीटिंग में तेलंगाना के अध्यक्ष जो बीआरएस अपने जो बीआरएस पार्टी के थे, हमारे भोपाल के जो है वो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे हैं, सपा के थे, पर सबने कहा कि नहीं इस बार हमारी पॉलिटिकल से उठ करके हमको सनातन हित में समाज को एकजुट होकर के काम करना और ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, ये आपको जानकारी तो। और उसी के तहत आज मैं दोस्त आया हूँ और मैं बीकानेर जा चुका, अजमेर जाके कल आया हूँ, दोस्त भी आए हैं। यहाँ पे समाज में सबसे बातचीत करके और एकजुट होकर के हम बीजेपी के प्रत्याशी को जिताएं और कुछ दिन बाद में सवाई मानपुर कोटा जो है वहाँ जाकर के भी अपने समाज के लोगों को एक चेतना करके अब एक कुछ लोग करने की बात बड़ा गर्व था समाज को, पर वो समाज की संस्कृति कल्चर को लेकर चलते
में सब बातें करते, काम करते, तो आज ये स्थिति नहीं। और ये मैंने कहा ना कि हम नॉन पॉलिटिकल हैं, और हमने ये जो फैसला करा है बीजेपी को सपोर्ट करने का, ये भी हमने करा एक राष्ट्र। दिस इज वन टाइम, नॉट ऑलवेज। आपने जो फैसला किया है उसमें आपने अलग अलग जगह पे कमेटियां बनाई है, वैसे ये भी चल रहा है ऊपर के लेवल पे? नहीं, वैसे हमने यूपी में 80 कॉन्स्टिट्यूंसी तो हमारे यूपी के प्रभारी भी हो गए, वो कार्य कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है, काम हो रहे हैं। राजस्थान के 25 सीटों पे हमारे प्रभारी भी हो गए हैं, वो संपर्क करके काम कर रहे हैं। जैसा घोषणा बनाया, हमारे जरूरी समय को बैठ जाओ, हमारे प्रदेश की टोलियां भी जा रही है। आज जयपुर में कार्यक्रम था, कल भी जयपुर में कार्यक्रम है। आज जयपुर ऊपर निकल है, जयपुर में कार्यक्रम, आज तो रहेगी वहाँ पर, कल कार्यक्रम है। ऐसे सब जगह हमारी टोलियां निकल करके, और मैंने बार बार एक्सरसाइज कर रहा हूँ, हमने केवल एक राष्ट्र तो लोकसभा चुनाव तक है मात्र आपका समझौता, जो आप चाह रहे हैं वो लोग, जो भी आप चाह रहे हैं वो लोकसभा चुनाव के लिए है? नहीं है, ये एक सपोर्ट है हमारा समाज का, ये कोई समझौता नहीं। हाँ, कि लोकसभा चुनाव तक ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हमें गर्व है। आज हमारा समाज जो है देने का दिया, हमारे डीएनए में देना दिखा है। हम हमेशा देने का अग्रसर रहे। कोरोना काल में आप देखिए, तो में आप देखिए लगे हुए थे हमारे भाई सब बंधु। आज धर्मशाला बनी है, स्कूल बने हुए हैं, बावड़ियां बनी हुई है, कोई ऐसी अर्थव्यवस्था में जैसे समाज का बाकी आदरणीय रामदास अग्रवाल साहब ने बट ड्रग्स का रूप दिया। बट ड्रग्स का मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान। आपने बताया कि वह समाज सब समाज को साथ लेकर के कार्य करता है, सब समाज की सेवा करता है। ये वह समाज का एक उद्देश्य है। यह नहीं कि वह समाज सिर्फ अपने समाज की सेवा करता है, ये सर्व समाज की सेवा करता है, दान देता है, धर्म करता है, सबका आशीर्वाद। देखिए, हमारे इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन जो कि हिंदुस्तान में सभी प्रदेशों में सक्रिय रूप से काम कर रही है, और ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मिशन है कनेक्टिंग द वेस्ट वर्ल्ड ओवर, समाज के 365 घटकों को हम जोड़ें। पर इस बार 2024 का जो इलेक्शन सामने था, ये बड़ा क्रूशियल इलेक्शन समझ में आया कि देश की इस बार दिशा है, ये एक गलत दिशा हाथों में नहीं चली जाए, और सनातन को कहीं अहित नहीं हो, देश को अहित लोगों के हाथ में नहीं चला जाए। देश का हित की बातें करते हैं, क्योंकि जिस तरह से गाली गलौज होने लगे धर्म के ऊपर खुल्लम खुल्ला, और पुरानी पॉलिटिकल पार्टी चुप रहती हैं, कोई साउथ से बोलते हैं हम देश से अलग कर देंगे साउथ को। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हमारी कार्यकारिणी में ये निर्णय लिया गया, पहली बार पॉलिटिकल डिसीजन लिया कि हम पूरे वैश्य फेडरेशन के सब लोग, इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन के सारे लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों को देश हित में, राष्ट्र हित में और सनातन के हित में सपोर्ट करें। कितनी कम्युनिटी है आपके देश भर में? हमारे करीब 15 करोड़ वैश्य समाज मिलते हैं टोटल, पर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस अगर लेके चलते तो हम 30 करोड़ लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि गांव के अंदर कोई भी किसी की दुकान है, इंडस्ट्री है किसी की, तो उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। धन्यवाद।